नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के। इसके अलावा हम आपके राशि का फल बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपके प्रश्न होंगे, आप सीधे प्रश्न करके फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज एकादशी दोपहर 3:03 तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 8:41 तक और चंद्रमा आज मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:41 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। सबसे पहले एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो कहते हैं कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है और चंचल मन से वह सभी प्रकार के पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित कर सकता है। पापों के प्रभाव से आपके जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं आती हैं और इनके निग्रह के लिए, इनकी निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत शास्त्रों में बताया। तो एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये 11 तत्वों से एकादशी का व्रत किया जाता है। यानी आपकी 5 इंद्रियां पूरी तरह से निग्रह में रहें, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन भी आपका निग्रह में रहे, बुद्धि भी, चित्त भी और अहंकार भी। जब इस तरह से निग्रहित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों से जब आप भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान के नाम का उच्चारण करें, इसी समय दान करें, इसी समय स्वाध्याय करें, इसी समय जीव सेवा करें, तो आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होती है और सभी पापों का निरसन होता है, यानी समापन होता है। ये एकादशी व्रत करने की वजह होती है। अब एकादशी व्रत कब करना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे 24 एकादशी, 26 एकादशी का महात्म्य है कि भाई हर महीने की 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, और हर एकादशी की अपनी एक अलग महिमा है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और कहते हैं कि सभी प्रकार के विजय को प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी मनाया जाता है। इससे भी बड़ा प्रश्न, इस बार विजया एकादशी कब मनाई जाएगी? तो 9 मार्च यानी आज मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे एकादशी अब बता ही दिया है कि 3:03 तक एकादशी है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं। दिन भर आप एकादशी का व्रत मनाएंगे तो जल्दी से उठिए, उठ कर के शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने जीवन में ये कोरोना, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की निवृत्ति के लिए हमें विजया एकादशी करना चाहिए। ये विजया एकादशी कोरोना काल में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस एकादशी को मनाने का एक कारण यह भी है कि हम सभी प्रकार से अपने अंतःकरण में ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से मुक्ति चाहते हैं, और ये तभी होगा जब हम अपने अंतःकरण में अंतःकरण को एकाग्र करेंगे, तभी मनोबल बढ़ेगा और तभी हमारे जीवन में एकाग्रता आएगी और सफलता आएगी और हम निर्भीक रहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि पिछले दिन 3:45 से अगले दिन यानी आज 3:03 तक एकादशी है और इस एकादशी में जल्दी से उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अब स्नान भी ब्राह्म मुहूर्त में कर लें और जल्दी से उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला अपने अंतःकरण के सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए, अपने जीवन में श्री विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए भी, अपने पापों पर विजय पाने के लिए भी मैं विजया एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। और ऐसा संकल्प करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एकादशी के देवता भगवान विष्णु हैं, तो विष्णु का ध्यान करें और ध्यान करते हुए सभी प्रकार से भगवान के पूजन की तैयारी करें और फिर भगवान का पूजन करें। इसमें चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा करके बड़े प्रेम से सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, षोडशोपचार से पीले फूल, पीले द्रव्यों से भगवान को पीताम्बर धारण कराएं, क्योंकि रजोगुणी पूजा है। और फिर बेसन के लड्डू और केले, नारियल इत्यादि सब लगा करके भगवान को सुंदर तुलसी पत्र लगा करके और सभी नवग्रह, षोडश मातृका, गौरी, गणेश और
गौरी गणेश सप्ततीर्थ मातृका इन सब के साथ में कलश देवताओं के साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान एकादशी के व्रत की कथा सुने और फिर संध्या काल में रात्रि जागरण करें। अगले दिन स्नान करके फिर से पूजन करके हवन करके गरीबों को दान करे, भोजन करावे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देवे, तो आप देखेंगे कि विजया एकादशी सफल होती है। चलिए, तो विजया एकादशी सफल हो गई और आप बड़े प्रेम से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति पा सकते हैं, कोरोना के भय से मुक्त हो सकते हैं। अब 12 राशियों का हाल शुरू करेंगे। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज की एकादशी इनके लिए कैसी होगी। कहते हैं कि एकादशी में व्रत रखना चाहिए, तो बड़ा प्रश्न यह है कि एकादशी में मेष राशि वाले जातकों को अन्न मिलेगा कि नहीं, सबसे पहला यही प्रश्न। तो हम देखते हैं कि 11वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। मेष राशि वाले जातकों के लिए एकादशी बहुत बढ़िया होने वाली है, सत्ता इनके पास में रहेगी। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं भरना करें और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, तो इनकी एकादशी बहुत बढ़िया रहने वाली। करना क्या चाहिए, तो बड़ा आसान, जैसा कि आप एकादशी में एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत करें, भगवान नारायण की पूजा करें और साथ में काले तिल काली उड़द का दान करें, ताकि राहु और केतु जैसे ग्रहों का दोष दूर हो जाए और साथ में गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, क्योंकि लग्न में मंगल राहु पड़े हैं और मंगल राहु जब कभी भी लग्न में पड़े तो निश्चित तौर पर जानिए कि मन विचलित हो सकता है, चित्त की अनेकाग्रता हो सकती है। यहीं पर एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा तो करनी ही चाहिए, मगर इसका लाभ क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा, आपके जीवन में स्थायित्व तो होगा, इसके अलावा वर्क प्लेस में आपका होल्ड होगा, ढेर सारे अवसर मिलेंगे और अवसरों में फायदा भी होगा। मतलब कुल मिलाकर के लौकिक और पारलौकिक दोनों ही लाभ होने वाले हैं। आज करना क्या चाहिए एकादशी व्रत में? एकादशी व्रत के अलावा गणपति का पूजन कर ही लें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लें, भगवान गणपति को दूबी और हरी मूंग का भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मिथुन राशि की। अब ये मंगल और राहु 12वें पहुंच गए, 6ठे स्थान में केतु पहुंच गए, 8वें स्थान में गुरु शनि बुध पहुंच गए और भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र। अब मतलब क्या होता है? 12वें स्थान में मंगल और राहु कमाई की कमी और खर्च की अधिकता देते हैं, 6ठे स्थान में केतु शत्रु बाधा देते हैं और 8वें स्थान में गुरु शनि और बुध ये क्रमशः शरीर का कष्ट, लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी और बेवजह की विवाद दे सकते हैं। तो आज सत्यनारायण की पूजा करें, मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और साथ में आज मसूर की दाल और गुड़ चढ़ावें। लगे तो हनुमान जी का दर्शन दिया लगा दें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय बैठे मकर राशि में। अब मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, जिसमें बुध, गुरु, शनि और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा के योगों से गजकेसरी योग बनता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों की शादी की जैसी बात चल सकती है। 8वें स्थान में सूर्य शुक्र है, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, वाहन का ध्यान रखना होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बकाया 11वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है, कमाई बढ़िया रहेगी। 5वें स्थान में केतु है, मतलब बस चित्त की एकाग्रता भी आपकी बढ़िया है। करना क्या चाहिए? तो इस समय देखने की चीज़ ये है कि 8वें स्थान में सूर्य शुक्र है, तो आज जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। साथ में शुक्र की प्रियता के लिए थोड़े से चीनी का दान कर लें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, खीर बना करके बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इसकी भी इस राशि में भी एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वजह क्या है? इस देखिए कि इस समय 7वें स्थान में सूर्य शुक्र है और 4 ग्रह 6ठे स्थान में मचल रहे हैं। द्वादशेश अगर 6ठे स्थान में हो तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब है आप ऋण मुक्ति की चेष्टा करेंगे, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, कमर का दर्द या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत की थोड़ी परेशानी हो सकती है। 10वें स्थान में मंगल राहु, 4थे स्थान में केतु है, मतलब वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देना होगा। राहु जब 10वें स्थान में बैठ जाए, भाग्येश के साथ में मान लेना कि इस समय अवसर तो मिल रहे हैं, मगर बॉसेस की नाराजगी, बड़ों का आशीर्वाद कम होगा और इसके चलते आपके बलते काम बिगड़ सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पूजन करने के बाद गाय को आहार दें और साथ में केतु के मंत्र जप करें। 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी राशि यानी कन्या राशि की। मैं जब कभी भी कन्या और वृश्चिक राशि की बात करता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैं आज अपने लिए बात कर रहा हूँ। तो आज मेरी राशि में मेरे साथ क्या हो सकता है, ये देखते हैं। इस राशि में हम देखते हैं कि 5वें स्थान में शनि है
जिसका मतलब है कि संतान को लेकर के सब अच्छी खबरें आ रही हैं। छठे स्थान में सूर्य शुक्र है, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ऋण मुक्ति के प्रयास किए जाने चाहिए। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल राहु को देखें तो उछल उछल के मंगल राहु आपके जीवन में व्यवधान देंगे। और इस समय तीसरे स्थान में केतु थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड यानी सनकी हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, इस राशि को चाहिए कि भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, साथ में थोड़ा सा मसूर की दाल गुड़ का दान कर दें, थोड़ा हनुमान जी का दर्शन कर लें, थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कन्या का हाल। आज हमने एकादशी व्रत क्यों, कैसे, कब करें, किस तरह से करें, आगे भी एकादशी व्रत के महिमा के बारे में चर्चा। विजया एकादशी की हम बात कर रहे हैं, एकादशी की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा की। तो ये बात करना भी जरूरी होगा कि लक्ष्मी नारायण की पूजा या एकादशी का व्रत या कोई भी व्रत करते समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान के नाम का जाप करें, साथ में ध्यान करते रहें भगवान की कृपा का, और श्रद्धा में थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी रखें। श्रद्धा में सावधानी कैसी कि जब कभी हम भगवान के आसन के लिए कपड़ा लेते हैं तो टूस का कपड़ा लेते हैं। कोशिश करें कि ये श्रद्धा बढ़िया हो। भगवान के लिए जब केले आप संचित करें तो ध्यान रखें वो स्वस्थ हों। दरिद्र और कमज़ोर फल ठीक नहीं, दरिद्र रुग्ण फूल ठीक नहीं, दरिद्र रुग्ण श्रद्धा ठीक नहीं। मतलब श्रद्धा भी उत्तम होनी चाहिए। फिर आता है प्रसाद भी अपने हाथ से घर का बनाकर पंजीरी चढ़ाएं। और इसके बाद आता है आपके श्रद्धा के बाद में आपके मन में शांति होनी चाहिए और वो भक्ति होनी चाहिए। तो राग द्वेष किसी प्रकार के हानि लाभ के भावना से मुक्त होकर के और भगवान नारायण की पूजा करें और फिर जीव सेवा की भावना रखें, सबके कल्याण की भावना रखें, पवित्र रहें। याद रखें कि इसमें अनुष्ठान भी एक क्रम आता है जिसमें सभी प्रकार से आपके जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। तो आप जानिए कि आपकी एकादशी ठीक होगी। अब चलिए बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि में भी एकादशी बनेगी तो इस राशि वाले जातकों के लिए एकादशी से क्या फायदा है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इस राशि की परेशानियां देख लें कि इस समय 8वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। सेहत की या फिर पार्टनरशिप में विघटन की या विवादों की संभावनाएं बन सकती हैं। तो एकदम ध्यान रखना है कि 12 राशियों में यही एकमात्र राशि है जिसमें मंगल और राहु 8वें स्थान में है, जो दोनों मार्केश बनाते हैं। मतलब सेहत का जबरदस्त ध्यान रखना है अपनी और अपने लाइफ पार्टनर का। फिर दूसरा ध्यान रखना है बेवजह की विवाद आपके जीवन में ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में पूरा समाज ही ब्रूटल होते जा रहा है, हिंसक होते जा रहा है। बहुत सारी बातें कही जाएं, कुछ ना भी कही जाएं, तो इसका भी ध्यान रख लेना चाहिए। सबको अपने अपने अंतःकरण में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। दूसरे स्थान में केतु है, यात्रा करते समय वाहन चलाते समय सावधान रहें। चौथे स्थान में शनि चंद्रमा है, भूमि वाहन मकान लेने का योग बन रहा है और इस समय परिवार का सुख आपको उत्तम मिलेगा। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र है, संतान को लेकर के भी चिंताएं खत्म हो रही हैं। कुल मिलाकर के इस दिन में आपको एकादशी में अपने जीवन में किसी भी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक आपदा से बचने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। और इसके अलावा आप चाहें तो थोड़े से खीर बना करके भगवान में बांटें, भगवान में भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में एकादशी तो मुझे लगता है कि 365 दिन मनाई जा रही है। आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एकादशी कैसी है। सबसे पहले ये देखें कि शरीर तो हम देखते हैं लग्न में केतु है, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। 7वें स्थान में मंगल राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को अच्छे दोस्तों की बड़ी ज़रूरत है। तीसरे स्थान में शनि है। सचमुच में नाम ध्यान करने से इनके जीवन में शुचिता आ सकती है। तीसरे स्थान में शनि है तो एरोगेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ममत्व ज़्यादा होगा, मेरा तेरा ज़्यादा होगा, इससे बचना होगा। चौथे स्थान में सूर्य शुक्र है, परिवार का सुख पूरी तरह से मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को एकादशी का व्रत इसलिए करना है कि इनके जीवन में कुछ अच्छे मित्र आ जाएं जो इनको सही सलाह देवें क्या करना चाहिए। तो आज के एकादशी में वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, साथ में काले तिल या तिल के लड्डू चढ़ा दें, साथ में उड़द की दाल का दान करें और काले कपड़े का दान करें। हो सके तो शनिश्चर का दर्शन कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ में जप लें तो आज का दिन बढ़िया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में भी एकादशी मनाई जाएगी।
देखिए आइए देखते हैं कि इसकी एकादशी कैसे होगी। 12वें स्थान में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह की यात्राओं से मन परेशान हो सकता है, इसलिए यात्राएं ना करें तो भी चलेगा। 6ठे स्थान में मंगल राहु है। शत्रु बाधा, ऋण बाधा या रोग बाधा से मन उद्वेलित है, तो इससे थोड़ा बच के रहना होगा इस समय। अगर हम धन स्थान में गुरु शनि चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कि ललन टॉप समय, आर्थिक रूप से तो ठीक है। 3रे स्थान में सूर्य शुक्र है। थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए एकादशी के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मीठे फलों का दान करें, साथ में काले तिल के लड्डुओं का दान कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ दे दें और थोड़े पंजीरी का दान करें। वो तो आप करेंगे ही, तो आज का दिन वैसे भी बेहतर होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शनि के साथ में चंद्रमा, गुरु और बुध बैठे हैं। 4 ग्रह बैठे, चतुर्ग्रही योग इस समय बैठे हैं, तो बन रहे मकर राशि में, तो लाभ की स्थिति है। सिवाय इसके कि लग्न में शनि चंद्रमा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। गुरु चंद्रमा के कारण लाभ हो सकता है, बुध चंद्रमा के कारण लाभ हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के चिड़चिड़पन से बचना चाहिए। धन स्थान में सूर्य शुक्र है। संपत्ति के योग प्रबल होंगे इस समय। 5वें स्थान में मंगल राहु। संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु। यात्राएं आपके लिए लाभकारी हैं, पर वाहन चलाते समय सावधान रहेंगे, क्या करना चाहिए। तो आज एकादशी में मकर राशि वाले जातक कोशिश करें कि कुछ अच्छा कर लें, तो अपने राहु का निदान कर लें, क्योंकि 5वें स्थान में राहु जो है चित्त की एकाग्रता कम करता है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जब एकादशी व्रत के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ जरूर करें, और 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी वृक्ष, पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें और भगवान को प्रणाम करें, भगवान की परिक्रमा करें, यानी पीपल की परिक्रमा करें, तेल का दिया या घी का दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अगर हम 12 राशियों की बात करें तो 3 राशि वाले जातकों को वास्तव में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पहली राशि मिथुन है, जिसके लिए मैं रोज कहता हूँ। दूसरी राशि तुला है, जिसके लिए मैं कहता हूँ। तीसरी राशि मेरा ख्याल है कि मिथुन राशि ही है, और चौथी राशि है कुंभ। तो ये 4 राशियाँ, यानी एक मिथुन राशि वाले जातकों के लिए डबल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये बात एकदम ध्यान रखें। अब बात कर रहे थे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में 12वें स्थान में चंद्रमा, शनि, गुरु और बुध बैठे हैं, जिसका मतलब होता है शरीर का, मन का, संपत्ति का व्यवधान हो सकता है। रूटीन में अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इस समय बुध बैठे हैं, तो बुध भी 12वें बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कहीं संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। इसके अलावा बेवजह की विवादों से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन तो करना ही है, पंजीरी तो बांटना ही है, खीर और पंचामृत का भोग तो लगाना ही है, साथ में थोड़े से काली उड़द का दान कर दें और थोड़े काले तिल के लड्डुओं का दान कर दें, और अपने सबॉर्डिनेट्स का एकदम ध्यान रखें। थोड़े से शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की 12वीं राशि है, और इसके स्वामी बृहस्पति बैठे हैं, जो इस वक्त बैठे हैं गोचर में 11वें स्थान में, यानी लाभ की स्थिति। 4 ग्रह 11वें स्थान में यानी लाभ की स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसा मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भाई राजयोग है। मंगल राहु इस समय बैठे हैं, जिस जगह पर उसको देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच में थोड़ी सी उद्विग्नता हो सकती है, क्योंकि 3रे स्थान में मंगल राहु बैठे हैं, उद्विग्नता से बचना चाहिए। भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। 10वें स्थान में सूर्य शुक्र है, मेरा ख्याल है 12वें स्थान में सूर्य शुक्र है। आंखों की परेशानी, ऋण से मुक्ति की कामना, और साथ में पेट की तकलीफ हो सकती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अलावे हम देखें कि लाभ की स्थिति बढ़िया है। मतलब कुल मिलाकर एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, तो सूर्य शुक्र चूंकि 12वें स्थान में, 3रे स्थान में मंगल राहु है, तो भगवान से कामना करें कि आतुरता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम हो, बेवजह की विवादों से हम बचकर रहें। इसके अलावा गणपति का भी पूजन करेंगे, दूब और हरी मूंग गणपति को चढ़ा दें, और साथ में 1 मुट्ठी मूंग का दान कर दें, बकाया पंजीरी और पंचामृत के अलावा, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमने बात की कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के साथ में 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के निग्रह का व्रत है, और जिसमें इस व्रत को करने वाला यदि सविधि भगवान की पूजा करे तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में सभी पाप, साप और श्राप का निदान होता है। आप भी खुश रहें, भगवान सत्यनारायण की कृपा पर बने रहे। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।